तो अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11:30 और यहाँ पे मैंने छीले ये करेले। तो ये परसों आए थे, मतलब 2 दिन पहले आए थे और मैं इनको सोच रही थी परसों ही बनाने की, लेकिन मैंने जो है ना रात में छील नहीं पाए थे इनको, तो फिर ये बना नहीं पाए। और करेले ऐसे हैं कि करेलों को हम ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं, 1 या 2 दिन, फिर भी 2-3 तो है ना लाल हो ही गए जो फेंकने पड़े मुझे। तो बस ये छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से जो है ना करेले हैं, ये कितने छोटे छोटे हैं ना। और छोटे करेले होते हैं ना वो भरमा करेले बनते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं। मेरी मम्मी को और सास को, मतलब मेरी दोनों मम्मियों को है ना करेले बहुत पसंद थे। तो बस यहाँ पे ना आज ऐसा होता है ना कि हम ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जो हमारी माँ को पसंद होते हैं तो हमें ज़रूर याद आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं करेले काटते काटते ना बस यही सोच रही थी कि मम्मी ऐसे बनाती थी, सास मेरी, मतलब मेरी मम्मी का और मेरी सास का दोनों का अलग तरीका था बनाने का। मतलब मेरी जो सास है, मतलब मेरी ससुराल में ना इस तरीके से बनते हैं, मतलब जो करेले रहता है सिर्फ उसका जो छिलका रहता है ये पोर्शन बस यही यूज किया जाता है। मतलब इसकी जो ऊपर की स्किन है वो हटा दी जाती है, इसका ये अंदर का है वो भी हटा दिया जाता है। तो सिर्फ इसको यहाँ पे खाना पसंद करते हैं। और मेरे घर पे मायके की बात करूँ तो मायके में ना इसको निकाल के और इसका अंदर का भी हिस्सा, मतलब बीज वगैरह भी निकाल के उनको भी मम्मी रख लेती थी। और जब भरमा करेले बनाती थी तो सब में नमक लगा के रख देती थी, और फिर जो वो चीज़ रहती थी ना स्किन और अंदर के बीज, उनको भी है ना प्याज के संग फ्राई करके और वापस से इनमें भर देती थी। तो उनका भी टेस्ट अच्छा लगता था। और शादी से पहले मैं करेले खाना पसंद ही नहीं करती थी और मतलब खाती थी लेकिन इतने पसंद नहीं थे। और यहाँ पे मतलब इस तरीके से बनते हैं, यहाँ सिर्फ प्याज का मसाला तैयार किया जाता है फिर उनको इसमें भरा जाता है। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं क्योंकि वो सबका तरीका अलग अलग होता है। और ये तो होता ही है कि ससुराल का और मायके का खाना बनाने का तरीके है ना बिल्कुल अलग ही होते हैं, हर लड़की के साथ ऐसा होता ही है। तो बस यहाँ पे जो है ना होता है, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे अपनी जो चीज़ें रहती हैं ना, बातें, माँ बाप की बातें याद आ जाती हैं, अपने मायके की बातें, ससुराल की बातें। तो यहाँ पे ना इस तरीके से मैं इनमें नमक लगा के रख रही हूँ अंदर से भी, जिससे जो इनका कड़वापन है ना अच्छे से निकल आए। क्योंकि मेरे मायके में तो ना थोड़ा सा कड़वापन रहता था, मम्मी को वो पसंद था, लेकिन है ना यहाँ पे और कड़वापन जो है ना बीज में आता है या इसकी ऊपर की स्किन में आता है, इस वाले में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इनमें ज़्यादा कड़वापन नहीं रहता है। और मेरी मम्मी को है ना इनके जो बीज का क्रंचीपन रहता था ना वो अच्छा लगता था मम्मी को, बीज इसके चबाना। तो बस यहाँ पे जो है ना इनको अच्छे से मैंने नमक लगा दिया है। जो इनका कड़वापन है ना, ऐसे अगर हो ना इलाज कोई के इंसान का, हम कड़वापन इस तरीके से निकाल सके कोई देखो इनका इलाज है कि इनकी हम स्किन हटाते हैं और बीज निकाल के फेंकते हैं और इस तरीके से नमक लगा के हम रख दें रात भर के लिए, तो इनका जो कड़वापन है वो बिल्कुल निकल जाता है। ऐसा ही कोई मतलब इलाज बनना चाहिए था जो इंसान का मन का सारा जो दिल में कड़वापन रहती है वो सब कुछ निकल जाए। लेकिन क्या करें, ऐसा कोई इलाज है नहीं है। वो कहते हैं ना शक का कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही इंसान की नफरत का कोई इलाज नहीं है। तो बस यहाँ पे इनमें नमक लगा दिया है और इससे हम दबा देंगे और इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हो गए हैं चूहे, ये जिससे ना ऊंचाई पे रहेंगे ना तो चूहे मुहे नहीं आ पाएंगे, वरना हमारे यहाँ चूहे हुए हैं। तो अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10 बजे से ही स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। मतलब मैंने तो अभी पहले से ही कर दिया है क्योंकि मेरा काफ़ी काम हो चुका है। दाल बन गई है, दाल में सिर्फ तड़का लगाना है। और आपको पता है करेले छील के रखे थे तो ये करेले की तैयारी कर ली है, करेले फ्राई करके रख लिए हैं, मसाला रेडी हो गया है। तो बस मैं खीर और बना रही हूँ, दूध रखा हुआ था तो आज सोच रही लौकी की खीर बनाऊँ। और पता है जब भी लौकी की खीर बनाती हूँ तो मैं यही याद करती हूँ कि मैंने अपनी जो चैनल की शुरुआत है वो लौकी की खीर से ही की थी, क्योंकि मेरा खाने का चैनल था तो मैंने फर्स्ट रेसिपी जो है ना लौकी की खीर ही बनाई थी, क्योंकि कहते हैं ना मीठे से शुरुआत करो, तो बस इसलिए। और ये आज मैं बना रही हूँ लौकी की, क्योंकि सिंपल खीर तो अभी बनी ही थी चावल की, तो आज मैंने सोचा कि लौकी की बना दे। लौकी रखी हुई भी थी और इस तरीके से बच्चे भी लौकी खा लेंगे अच्छे से। तो बस अभी बनने रख दिए,
दूध गर्म हो जाए तो उसमें डाल देती हूँ लौकी और चावल। चावल डलेंगे उसमें और लौकी डलेगी एक किस के कद्दूकस करके। तो बस यहाँ पे जो खीर है उसमें बॉईल आ गया है। तो बस इस खीर का ये रहता है कि जब तक बॉईल ना आ जाए तब तक इसको चलाते रहें, वरना लौकी से जो है ना दूध फटने का रहता है। तो बस इसलिए मैं इसको चला रही थी। तो इसमें बस आ गया है बॉईल। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है और दाल में सीटी आ गई है। मसाला रेडी हो गया है। अब इनको जो करेले हैं उनको भर लेते हैं। तो ये फ्राई किए हुए करेले रखे हुए हैं और ये मसाला तैयार हो गया है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमें करेले को भर के धागे से बांध देना है, जिससे जो मसाला है ना वो बाहर ना निकले, करेला खुल ना जाए। तो बस अभी हो गया है दोपहर का टाइम, 3 बज गए हैं और बस मैं जस्ट अभी नमाज और कुरान पढ़ के फारिग हुई थी। जब भी हमारी एक मिलने वाली है उनका कॉल आ गया था, तो बस वही मैं बात कर रही थी। और यहाँ बेटू होमवर्क कर रही हैं और उनसे भी बात कर ली है। तो बस वो हाल चाल पूछने के लिए बात की थी और जैसे करते हैं नॉर्मली। और बस उन्होंने एक खुशखबरी भी दी कि उनके लड़के की जो है ना शादी आ गई है। अब रिश्ता तो हो गया था, कुछ टाइम पहले हुआ था रिश्ता, जब उन्होंने बता दिया था कि रिश्ता हो गया है। तो बस अब शादी आ गई है। तो बस उसी की बता रही थी कि अब शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और अब तुम लोगों को भी आना है। तो अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, बस तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही डेट फिक्स हो जाएगी तो बताएंगी। और बस पूछ रहे थे, बातें कर रहे थे। और पता है उन्होंने मतलब मुझे जब भी पहले ही बताया था कि उनका जो रिश्ता हुआ है ना वो मतलब इस तरीके से नहीं हुआ जैसे कि होते हैं ना नॉर्मली पुराने तरीके से, कि कोई अपने मिलने जुलने वाले लोग बताते हैं कि उसके यहाँ लड़का है या उसकी लड़की है, तो इस तरीके से बताते हैं। लेकिन अब जो है ना, लेकिन उसमें एक चीज़ हो जाती थी कि कुछ कुछ चीज़ें ना छुपा ली जाती थी और पता नहीं चलता था कि, और फिर बाद में शादी के बाद पता चलता था कि ये पढ़े कम हैं या फिर कुछ भी जो भी है जानकारी, तो वो सही नहीं पता चलती थी। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बोले बिल्कुल सही तरीका है ये, मुझे तो अच्छा लगा। अगर तुम भी अपने बहन भाइयों की करोगी तो इस तरीके से कर लेना। तो मैंने कहा हाँ सही है, क्योंकि देखो मेरे घर में भी मेरे बहन भाई हैं, तो ढूंढने देखो जब रिश्तेदारी में ज़्यादा जाते हैं तो जानकारी रहती है, लेकिन इस तरीके से ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है और अच्छे रिश्ते भी मिल जाते। तो इनको भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिला है और जब शादी में जाएंगे जब मिलाएंगे आप लोगों को। तो इन्होंने जो शादी है ना एक साइट के थ्रू की है, मतलब जो साइट रहती है ना जहाँ पे रिश्ते मिलते हैं उसके, तो उन्होंने ना इसकी पूरी जानकारी दी मुझे और बताया कि तुम भी अगर अपने बहन भाइयों के लिए जो है ना रिश्ता करोगी ना, तो इसको ही आप रजिस्टर कर लेना और इसके ही थ्रू अपने जो बहन भाइयों के लिए रिश्ता ढूंढोगे ना तो वो कर लेना पक्के। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो आप लोगों को भी बता देती हूँ, अगर आपके यहाँ भी मतलब ये थोड़ी सी परेशानी हो कि रिश्ता वगैरह किस तरीके से ढूंढे, तो आप अगर आसानी चाहते तो आप भी इस तरीके से रिश्ता ढूंढ सकते हो। मुझे तो अच्छा लगा, तो मैं भी कुलबसा और जीसान के लिए जब भी रिश्ता ढूंढूंगी तो इसी थ्रू से ढूंढूंगी जिससे अच्छे रिश्ते उनके मिल जाएंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ इस वेबसाइट के बारे में, जो है nikahforever.com, और ये भारत की पहली नंबर 1 मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे रिश्ते ढूंढ सकते हैं, इजी सर्च फिल्टर और 100% वेरीफाई प्रोफाइल के साथ। तो अगर आप अपने लिए या अपने जानने वाले के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आज ही यहाँ पे रजिस्टर कीजिए और एक अच्छा रिश्ता पाइए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको सही लगे तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं आज ही, और अगर आपको ज़रूरत हो रिश्ते की तो आप इस साइट को रजिस्टर कर लीजिए। तो इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस अभी बेटू का होमवर्क हो गया है, हो गया पूरा होमवर्क। तो बस अभी बेटू थोड़ी देर बैठेंगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी काफ़ी टाइम है तो इसलिए, और मैं भी अब जाती हूँ, गर्मी है। मैं फैन ऑफ करके बैठी थी और बेटू भी जो है ना बिना पंखे के अपना होमवर्क करे जा रहे थे। उसको पता है मम्मी वीडियो बना रही हैं। तो चलिए अब मैं भी जाती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। बस यहाँ पे इनाया है, इनो हेलो, मैगी बन गई। हाँ। ये देखो मैगी बन रही है इनकी, क्योंकि इनने जो है ना आज खाना नहीं खाया है। तो अब इन्हें क्या लग रहा है, क्या खाना है? खाना खाना है, खाना खाना है। कैसे खाना है?
तो इनाया ना इस तरीके से कहने लगे अब खाना खाना है। तो वैसे पराठे बने हुए रखे हैं क्योंकि मैंने जो है ना आज खाना और नाश्ता एक साथ बनाया था 11 बजे के टाइम पर। तो अंडा पराठा और चाय तो वही हम लोगों ने खा लिया था। लेकिन इन्होंने जो है ना सिर्फ अंडे खाए थे, मैंने अंडे बॉईल किए थे बच्चों के लिए। तो इन्हें जो है क्योंकि ये आमलेट वगैरह नहीं खाती हैं, ये सिर्फ अंडे बॉईल खा लेती हैं, आलिया और इनाया। तो इन्होंने जो है ना सिर्फ अंडे खा लिए थे। और क्या चम्मच चाहिए? हम दे रहे, निकालो। ये वाला ऐसे चला लेती हो? हाँ। कैसे चलाओगी? ऐसे टेस्ट करोगी? हाँ। रुको हाँ। बेटा चल जाओगी, गरम है। हाँ करो तो कर लो, धीरे से करना। बस हो गया। अब चलो उधर बैठ जाओ, ठीक है? अभी बन जाएगी थोड़ी सी। तो बस आलिया अभी चली गई है ट्यूशन, वरना उनके लिए ही बनती, तो अभी सिर्फ इसके लिए ही बन रही है। तो पराठे तो नहीं खाए इनने, तो मैंने बोला कि चलो मैगी बना दें, तो फिर ये हाँ मैगी बना लो। तो बस ये खाएंगे आज, खाने में मैगी है नो। हाँ। मैगी खाओगी? इन्हों ग्रैनी की कहानी सुना ना। ये क्या था? तुमने कहा हमारा मोबाइल ही लाती। चलो अपन चले। अब आज वो काम चल रहा है ना, उनका घर बन रहा है। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी हम लोग आए हैं छत पे। तो ये देखिए शाम का व्यू। और आज हमारे साथ बारिश, वाटर ना मौसम। तो आज ये वाला जो रूम है काफ़ी टाइम बाद खोला है, तो ना इसमें शायद 10-15 दिन से जो है ना लॉक पड़ा हुआ है, और ना ही बच्चों ने गाड़ी चलाई है ना ही कुछ। अभी हम कर ले फिर तुम ओके ना। टूट गया नहीं है, किसी ने सरकाया है, छोटी कर दी है। सही है सही है, दे दो इन्नू को, दे दो। तुम और कुछ कर लो, तुम गाड़ी में बैठ नहीं के तुम तुम कर लोगी, उचक लोगी। चलो चलो भाई, ऐसे तो जब इस साल उचक पाता है जब वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, तुम तो एक्सपर्ट ही नहीं हो। इन्हें रुको, ऐसे नहीं करते बेटा, धीरे धीरे करते। देखो ऐसे करके, ऐसे तो करते हैं। रुको रुको रुको, ऐसे नीचे करो, नीचे थोड़ा जमीन से, ऐसे ऐसे। वो नहीं करने देगी। चलो इनाया करो। क्या हुआ? नहीं ऐसे पीछे से करते हैं, पीछे से। रुको रुको रुको, इन्हों पीछे हो, ऐसे हो, ऐसे ऐसे करके हो, ऐसे। इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। रुको रुको, ऐसे। अब आगे उसको, आगे आगे जंप करो, ऐसे। शाबाश। अब मेरी वाली है, हम मेरी वाली। ये वाली तो उल्टी हो जाती है, पीछे से आगे लाते हैं, पीछे से आगे। ओके। उधर उधर चेहरा करो, हाँ आगे आओ, इन्नू आगे आओ। पहले मम्मी ऐसे करना होता है, इन्नू को समझ में नहीं आता। नहीं वो तो उल्टी हो जाती है फिर। ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे। लग जाएगी। रहने दो रहने दो, और कुछ खेल लो। तुम दोनों कर लो बस ऐसे करके। खराब हो गया। तुम दोनों कर लो ऐसे ही बस। चलो ऐसे तो गाड़ी अभी निकाली है, लेकिन अभी एक हो गई है परेशानी।
कि जो गाड़ी का ये रिमोट है सब कुछ चालू है, ये चालू है। तो इसका जो है ना ये है ना घूम नहीं रही है, आगे पीछे तो हो रही है, लेकिन जो है ना इसको बैक वगैरह करना रहता है ना, तो इस वाले बटन, ये वाले बटन काम नहीं कर रहे। पता नहीं क्या हो गया इस गाड़ी में, मतलब गाड़ी में नहीं, इसमें हो गया शायद रिमोट में या फिर गाड़ी में। तो देखते हैं फिर क्या होता है। ये इन्नू कहाँ बैठ गई है? इन्नू है गाड़ी में, आगे जगह नहीं मिल रही है। इन्नू काफी टाइम हो गया इस रूम में आए हुए। तो बस यहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।